जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। कक्षा 10th 2025 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2025 में 100% 2025 में 100% लड़ने की पूरी गारंटी है। चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव दोनों है। देखिए सबसे पहले कराया हुआ कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम को, सोडियम के संकेत Na होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 अगला क्या करा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन धातु पाया जाता है, तो वह पारा पाया जाता है। कौन सी? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है, जिसे संकेत Hg है। चलिए अगला प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अधातु, कौन से अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तब ब्रोमीन, संकेत होता है Br। चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम का निष्कर्षण कास्टन विधि द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड को वैद्युत अपघटन से किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट भी है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न करा कि डॉन्ट विधि द्वारा पिछले हुए सोडियम यानी पिछले हुए सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से धातु प्राप्त की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा कि सोडियम की प्रतीक क्या होता है? Na होता है। सोडियम का प्रतीक Na होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम की परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कराए कि जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो किस दिशा में मुड़ जाती है? तो यह अभिलंब की, अभिलंब से दूर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर दूर जाती है एवं गति बढ़ जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभिलंब से दूर ही जाती है। चलिए 2 नंबर प्रश्न करा है कि जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है एवं गति कम हो जाती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या करा है कि 1 बिलियन का pH मान 3 है। 1 बिलियन का pH मान 3 है, यानी क्षार अम्लीय है। जब pH मान बढ़ाकर 6 हो जाता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगा? 1000 गुना कम हो जाएगा। कितना? 1000 गुना। चलिए अगला प्रश्न है कि pH मान अम्लीय एवं क्षारीय प्रदर्शित करता है। 0 से 14 के बीच। 0 से 14 के बीच। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता था। 3 होते हैं। ओजोन का आणविक सूत्र होता है C3 O3 होता है, सॉरी। ओजोन का अनुभार होता है 48 mgu। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा कि जब किसी संकुचित स्केल को छोड़ दी जाती है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो गति ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए बहुविखंडन हमेशा पूछा जाता है कि बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, तब बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है प्लाज्मोडियम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ एक तो चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस, जिसे N2 कहा जाता है। चलिए अगला, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा नहीं है रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करा कि एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण कौन प्राप्त करता है? तो कैस्टियूटा जो पौधे से पोषण को प्राप्त करता है। करा कौन फूल केंद्र में मौजूद होता था? अंडप। करा कौन सा फूल केंद्र में मौजूद होता है? अंडप। चलिए जड़त्व के बारे में समझिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति में गतिमान रखने के लिए प्रवर्तित करता है, उसे जड़त्व कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन के गति के पहले नियम ने जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करा प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता था? C3H भी होता है। C3H8 होता है। मीथेन के सूत्र CH4 होता है। एथेन के सूत्र C2H6 होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है। चलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओम के नियम के अनुसार यदि विद्युत धारा I बढ़ता है एवं विभवांतर स्थिर रहता है तो प्रतिरोध कम